अब है करंट अफेयर्स उत्तराखंड का। ठीक। एनुअल करंट अफेयर्स। बहुत कम पेजों में लिखना है ये। आने वाले जितने भी एग्जाम हैं अगले 6 महीने में, उन सब में आने वाला पिछले पूरे 1 साल का क्या क्या बड़ी घटनाएं उत्तराखंड के अंदर हुई। तो सबसे पहले लिखो जरा। पहला, उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कब हुआ था ये? 2023। लिखो 8-9 दिसंबर 2023। 8-9 दिसंबर 2023। 8-9 दिसंबर 2023। FRI देहरादून। FRI देहरादून। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023। FRI देहरादून। अब इस समिट में क्या है? एक थीम। तो थीम क्या थी इसकी? शांति से समृद्धि। पीस टू प्रोस्पेरिटी। शांति से समृद्धि। उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा। उद्घाटन 8 दिसंबर 2023 नरेंद्र मोदी। समापन 9 दिसंबर अमित शाह। 9 दिसंबर अमित शाह। ठीक। तीन माह पूर्व, मतलब लोग इसमें आए, उत्तराखंड राज्य में अपना पैसा इन्वेस्ट करें, तो उसके लिए 3 माह पूर्व उत्तराखंड सरकार ने एक अभियान चलाया था। किस नाम से? इससे 3 माह पूर्व उत्तराखंड सरकार ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड, डेस्टिनेशन उत्तराखंड इससे 3 माह पूर्व उत्तराखंड सरकार ने डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम से अभियान चलाया था। डेस्टिनेशन उत्तराखंड नाम से अभियान चलाया था।
ठीक। इस इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड सरकार ने, क्वेश्चन आएगा ये, कितने निवेश का लक्ष्य रखा था? इस इन्वेस्टर समिट में उत्तराखंड सरकार ने 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया था। 2.5 लाख करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा गया था कि कम से कम इतना इन्वेस्टमेंट होना चाहिए राज्य में। लक्ष्य कितना था? 2.5 लाख करोड़। रखा गया था। इसके लिए सरकार ने 4 इंटरनेशनल और 5 राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए। इसके लिए सरकार ने 4 इंटरनेशनल और 5 अंतरराष्ट्रीय रोड शो, 5 राष्ट्रीय रोड शो आयोजित किए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लंदन, बर्मिंघम, आबू धाबी और दुबई, 4 स्थान पे गए सीएम पूरे दल के साथ। लंदन, ब्रिटेन में है लंदन राजधानी उसकी, बर्मिंघम जहां रानी का महल है, लंदन, बर्मिंघम, आबू धाबी और दुबई। ये तो 4 कौन है? वो इंटरनेशनल रोड शो। क्वेश्चन आ सकता है कहीं ना कहीं। करंट अफेयर्स अब शुरू करने का उद्देश्य ये है, एक तो परीक्षा है यूकेपीसीएस 14 जुलाई को, और दूसरी इससे पहले है अभी आबकारी 30, उससे पहले खत्म कर दूंगा पूरा करंट अफेयर्स। मुश्किल से 15 पेज में बस सारा नेट, सारा बजट, सब ये 15 पेज में होगा बस। और इसको कम से कम आपको दोहराना है 5 से 7 बार, तब आपके दिमाग में बात क्लिक करेगी। 1-2 बार में तो पता भी नहीं लगने का आपको। इसका डाटा बहुत सारा है इसके अंदर, सारा बजट, सारा इकोनॉमिक सर्वे, सारे अवार्ड, सारी नियुक्ति, सारे निधन, सारे अभियान, योजना, कार्यक्रम, नीतियां, सब इसमें करवा दूंगा जितने भी है। अब लगातार चलना बस, ये डेली 8 पौन घंटे बस लिखो इसी में। और देश में अंतरराष्ट्रीय कितने थे? 4। और देश में दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, दिल्ली, चेन्नई, तुम्हें कोई नेट पे, कोई बाजार से किताब, करंट अफेयर्स कुछ भी नहीं लेना, बिल्कुल भी। मैंने सब ले लिया, सब लेके तुम्हें क्या जारी कर रखी है कि बाकायदा तुम्हें फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी एक ये किताब, कोई जाओ कोचिंग में से निकाल लो अपनी। इसका निचोड़ भी जो मुझे लगता है मैंने लिख लिया सारा अपने हाथ से। सारा इंटरनेट मैंने खगाल दिया, कहाँ की साइट पे क्या बातचीत है, सब लिख के तुम्हारे लिए अवेलेबल है। और मुश्किल से मुश्किल होंगे 10 पन्ने, जिन्हें मैं रात के 2 बजे तक डेली लिख रहा लगातार। सारे इंडेक्स, सारी रैंक सब तैयार है, तुम इसे लिख दो बस, काम खत्म, तुम्हें कुछ नहीं पढ़ना। लिखो जरा, कौन? दिल्ली, चेन्नई, बेंगलुरु, अहमदाबाद और मुंबई। अहमदाबाद और मुंबई में रोड शो किए, तो 4 अंतरराष्ट्रीय और 5 देश में रोड शो किए।
और इसमें अलग लाइन से, और इसमें 3.5 लाख करोड़ के, इसमें 3.5 लाख करोड़ के, लक्ष्य कितना था? 2.5 लाख करोड़। कभी वो लक्ष्य ही पूछे आपसे, 3.5 लाख करोड़ निवेश के MOU। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। आप और हम सहमत हो चुके हैं, ठीक, कि ऐसे ऐसे निवेश करेंगे। अब हम करेंगे नहीं करेंगे वो बात की बात है, आपका हमारा एग्रीमेंट होगा कागज पे कि हम होटल में, हम इस क्षेत्र के अंदर, हम बिजली में कहाँ हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, दवा उद्योग में, किसी फैक्ट्री में, प्लांट में, कहाँ। तो 3.5 लाख करोड़ के MOU हुए, जिसमें से इतने के तो लोगों ने एग्रीमेंट कर लिए, इसमें से 44,000 करोड़, इसमें से 44,000 करोड़ के कार्य शुरू हो गए। इट इज कॉल्ड ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग का मतलब क्या? ग्राउंड पे आ गए, धरती पे वो काम शुरू हो गए। कितने के? 44,000 करोड़ के। अगर मैं तुम्हें कल की बात बताऊं तो यह रकम बढ़ चुकी है कहां तक? 66,000 करोड़ तक ये पहुंच चुकी है अभी जून 2024 तक। कितनी? लेकिन तुम्हें ये बाद में ध्यान रखना, ये ध्यान रखना जो सरकार ने घोषणा की अपने डाटा में, ठीक। अब कोई उत्तराखंड में आएगा, कहाँ जमीन लेता फिरेगा, कैसे उसके मानक होंगे, एटसेट्रा। तो सरकार ने कहा ठीक है, पूरे उत्तराखंड में 6,000 एकड़ का लैंड बैंक, 6,000 एकड़ जमीन सरकार कह रही है हमारे पास है, लो बताओ कहाँ चाहते हो तुम, हम तुम्हें वही जमीन देंगे दमादम। सारी जितनी प्रक्रिया क्या करेंगे दमादम पूरी, तुम इन्वेस्टमेंट करो, सौर ऊर्जा में, होटल में, कहीं भी, कोई फैक्ट्री में, प्लांट में, कहीं भी। इसके लिए 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया। इसके लिए 6,000 एकड़ का लैंड बैंक बनाया गया, ठीक। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023, ये इनकी जारी की हुई एक वीडियो थी। सरकार यहाँ कैसे कैसे निवेश चाहती है, क्या करना चाहती है, ठीक। इस समिट में क्या क्या होगा, कहाँ हुआ था? FRI देहरादून में। थीम क्या था? पीस टू प्रोस्पेरिटी, ठीक, शांति से समृद्धि। तो इस सब में उसमें क्या हुआ, यहाँ क्या क्या उपलब्ध अवसर अवेलेबल है हर क्षेत्र में, ठीक। तो सरकार ने क्या क्या बनाई यहाँ, नीतियाँ एटसेट्रा, ये बातचीत है अलग अलग क्षेत्रों के लिए। अगला, सेल क्या रहा? अगला हेडिंग सेल क्या रहा? सुरंग हादसा।
सिलक्यारा सुरंग हादसा। जिस समय बातें होती हैं उस समय सबको याद रहती हैं, उसके बाद लोग जाते हैं भूलने, और एग्जाम में आती है बातचीत बस 5-7 मिनट हो। सिलक्यारा सुरंग हादसा, सिलक्यारा टनल रेस्क्यू, सिलक्यारा सुरंग हादसा। सिलक्यारा टनल हादसा। तो ये बातचीत थी वो, यानी क्या, एक टनल बन रही है कहाँ, चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत, और उसमें समस्या क्या आ गई, इसका एक हिस्सा ढह गया, छोटा सा टनल 4.5 किलोमीटर की है, और 41 लोग दिवाली के दिन, बहुत से लोग छुट्टी पे थे, वो वहां फंस गए 41, उन्हें निकालने के लिए बहुत लंबा समय लगा, और एक ऑपरेशन लॉन्च किया। क्या नाम था ऑपरेशन का, क्या ऑपरेशन, ऑपरेशन जिंदगी, ऑपरेशन जिंदगी। NH 134 पर, NH लिखते रहो जरा बातचीत अब, NH 134 पर चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत, चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत, चार धाम ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के तहत सिलक्यारा बड़कोट, सिलक्यारा बड़कोट, सिलक्यारा बड़कोट के बीच 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है। जिसके बनने से धारासू से यमुनोत्री की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिसके बनने से धारासू से यमुनोत्री की दूरी 25 किलोमीटर कम हो जाएगी, 25 किलोमीटर कम हो जाएगी। इसका एक हिस्सा 12 नवंबर 2023 को ढह गया, इसका एक हिस्सा 12 नवंबर 2023 को ढह गया, 12 नवंबर 2023 को ढह गया, जिसमें 41 व्यक्ति फंस गए, 41 व्यक्ति फंस गए। तुम देखो जरा, यानी ये है वो सुरंग, सुरंग तो एक छोर पे कौन है, सिलक्यारा, एक पे कौन है, बड़कोट, और सुरंग तो लगभग बन गई है, बस थोड़ा सा हिस्सा बाकी था, मेन फ्रंट से कुछ 2 किलोमीटर अंदर, और वहां मिट्टी गिरी और क्या फंस गए, रास्ता बंद, बीचों बीच में। सुरंग खुली हुई अगली तरफ से बहुत दूर तक आ गए, लेकिन ये कहाँ फंस गए हैं, बीच में ही। अब इन तक आगे मलबा पड़ा हुआ, पहले एक पाइप गिरा था, खाना पीना पहुंचता रहे, ऑक्सीजन की दिक्कत ना आए, और फिर निकले कैसे, मशीन बुलाई, फिर बुलाया ऑस्ट्रेलिया से एक स्पेशल आदमी आर्नोल्ड डिक्स,
वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सपर्ट। ठीक, इसी के ऊपर भगवान का एक मंदिर है बोखनाथ का। किसका? बोखनाथ या पोखनाथ कहते हैं। ठीक, लिखो। जिसमें 41 मजदूर फंस गए और उन्हें 17 दिन बाद 28 नवंबर 2023 को 28 नवंबर 2023 को सफलतापूर्वक निकाला। जिसमें रेट माइनर्स सारी मशीन सब फेल हो गई, मशीन भी टूट गई। तो फिर एक आदमी मुन्ना कुरैशी, दिल्ली का रहने वाला, सुरंग खोदने वालों में एक्सपर्ट, मुन्ना कुरैशी और 7 आदमियों को, इन्हें कहते हैं रेट माइनर्स, चूहे की तरह खोदना। ठीक, इन्होंने वो खोदा, अपने आप अंदर घुस घुस के रास्ता बनाया, उसमें को सब लोग खींचे, रेट माइनर्स। और मुन्ना कुरैशी व 7 अन्य रेट माइनर्स और मुन्ना कुरैशी व 7 अन्य रेट माइनर्स और अर्नोल्ड डिक्स ऑस्ट्रेलिया के सुरंग विशेषज्ञ, अर्नोल्ड डिक्स ऑस्ट्रेलिया के सुरंग विशेषज्ञ आदि के योगदान से निकाले जा सके। योगदान से निकाले जा सके। बाबा बोखनाथ लिखो। और अब बाबा बोखनाथ, बोखनाग, बाबा बोखनाग का मंदिर इस सुरंग के ऊपर पहाड़ पर बनेगा। बाबा बोखनाग का मंदिर इस सुरंग के ऊपर पहाड़ पर बनेगा। जो इस क्षेत्र के रक्षक देवता हैं, जो इस क्षेत्र के रक्षक देवता हैं, बाबा बोखनाग। ठीक, कल देखते हैं इससे आगे।